हाय गाइस, वेलकम टू द आल अकेडमी। इस वीडियो में हम 5th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला जनरल कलेक्टिव मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करने से पहले गाइस मैं बताना चाहूँगा, सिंस आपके बैच ने ऑफलाइन एग्जाम्स ऑलरेडी दिए हैं, यू मस्ट गेट फेमिलियर विद द ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपसे पिछले बैच ने दिया था, ये ऑनलाइन मोड में हुआ था। नेवरदलेस ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको हेल्प मिलने वाली है कि लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। एंड सेकेंडली हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइज, ये है क्वेश्चन पेपर मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहें तो यूनिक पेपर कोड मैच कर सकते हैं। ये है क्वेश्चंस, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इट हैज द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट suitable form of business organization is a very crucial decision because each form of organization has its own merits and demerits। मैं कहूँगा बहुत बेसिक क्वेश्चन आया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर कैसे लिखेंगे इसे जानिए। तो इस क्वेश्चन में गाइस क्या पूछा गया है, पहले तो बताया गया है कि द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत क्रूशियल डिसीजन है। उसका रीजन है क्योंकि ईच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अपने मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये पहली चीज पूछी गई है एग्जाम में। सेकेंडली ये पूछा गया है, what are the factors to be kept in mind while choosing a suitable form of business organization। ये आपको सेकेंड चीज लिखनी है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए जब आप एक सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करने लगते हैं। तो गाइस, इसका आंसर देखिए, ये भी शेयर किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यू विल फाइंड द लिंक्स। आप शुरू ऐसे कर सकते हैं कि द स्टेटमेंट गिवन इज टोटली करेक्ट बिकॉज इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस or wishes to expand an existing one, a very crucial and important decision is related to the choice of the form of business organization। तो आप ये कह रहे हैं कि आप एग्री करते हैं क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है, क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, तो ये बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि आपकी चॉइस जो है किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमिन्ड बाय वेइंग, यानी वेइंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कंपेयर करेंगे, जैसे क्वेश्चन में गिवन है हर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, उसी को आपको करना है कंपेयर एंड एनालाइज, उसके एडवांटेजेस, उनके बेनिफिट्स और उनके लिमिटेशंस। उसके बाद आप चाहें तो एग्जांपल दे सकते हैं। इट इज यूजुअली कंसिडर्ड गुड इफ यू गिव एग्जांपल्स इन योर आंसर्स। लगेगा कि आपने खुद से भी कुछ बना के लिखा है। एग्जाम्पल है, a retired person who wants to start a business has decided that he wants to earn income to meet his own expenses and the family expenditure। यानी एक पर्सन है जो रिटायर्ड है, एग्जाम्पल हमने लिया है, उनका ये डिसीजन है कि उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन उनके जो टारगेट हैं, जो मोटिव माइंड में लेके चल रहे हैं, वो ये है कि अपना खुद का खर्चा निकलना चाहिए, एक्सपेंसेस मीट होने चाहिए और फैमिली एक्सपेंडिचर होना चाहिए। लेकिन उनका इरादा ऐसा नहीं है कि उसको इस लेवल पे लेके जाएं या एक्सपैंड करें जहां पर उनको और लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत पड़ती है, मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं या एक इन्वेस्टर की भी जरूरत पड़ती है। तो इस एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि इनकी नीड्स के मुताबिक ही माइट ऑप्ट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसे आप आगे बताइए। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा।
सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, और इट कैन बी अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और इट कैन ऑल्सो बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है वही चीज आपको आगे एक्सप्लेन करनी है स्टेप बाय स्टेप कि इन सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइबिलिटीज अलग अलग होती हैं, एडवांटेजेस अलग अलग होते हैं, और सिमिलरली लिमिटेशंस भी अलग अलग होती हैं। ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, यू हैव टू कंसिडर देम जब आप एक सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा था आपको एक्सप्लेन करना है जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, और सेकेंडली पूछा गया था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए व्हेन यू आर चूजिंग अ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इन्हीं को आगे आप एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, थोड़ी सी डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद सीधा उस पॉइंट पर आइए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस एंटिटी फॉर्म्ड इन द नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन। ये तो इसके नेम से ही क्लियर है, because it is owned solely by one person and it is one of the most basic business structures। अब उसके जो फीचर्स हैं वो ज़रूरी है समझने, क्योंकि वहीं से हमको पता लगेगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, आई मीन मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। तो आप शॉर्ट में फीचर्स बता सकते हैं कि सिंगल ओनरशिप ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग नहीं होगा क्योंकि आप ही हैं जो बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो आपका। उसके बाद फ्रीडम है ऑफ सेलेक्टिंग ट्रेड, वन मैन्स कैपिटल, यानी आप ही की इन्वेस्टमेंट है, आप ही का पूरा कंट्रोल है, और आपका जो बिजनेस प्लान है उसकी सीक्रेसी है, लेकिन इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। दो इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम है और गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी मिनिमम है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। हमने मेरिट्स की बात की गाइस, अब डीमेरिट्स की बात करेंगे। इसकी डीमेरिट्स ये हैं कि इट इज कंपैरेटिवली हार्ड टू रेज मनी, इन्वेस्टमेंट करना इसमें कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। देयर इज अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी एंड देयर मे बी अ लैक ऑफ प्रॉपर एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। ऐसा हो सकता है कि आप खुद बिजनेस चला रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं लैक हो सकता है, एंड इट कैन इम्पोज अ हैवी बर्डन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। उसके बाद गाइस आप बात कर सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बारे में। पहले डिफाइन कीजिए। अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर्स और मेंबर्स। उसके फीचर्स के बारे में बात करें कि एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और जो पर्सनल एसेट्स हैं दे आर कंसिडर्ड हैंड्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस डेब्ट कलेक्शन, and the owner's home, car, or personal bank accounts cannot be touched by creditors in most cases। ये इसके मेरिट्स आप कह सकते हैं। और लास्ट में ये भी लिख सकते हैं इनके अलावा भी पॉइंट्स हो सकते हैं गाइस, जो मेरिट्स एंड डी मेरिट्स हम डिस्कस कर रहे हैं आप चाहें तो इसके अलावा भी और ऐड कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हैज हाई क्रेडिबिलिटी देन अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, उसके बाद आप बात करिए पार्टनरशिप की। सो अ पार्टनरशिप इज अ लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स जो क्या करते हैं, मैनेजमेंट शेयर करते हैं और प्रॉफिट्स भी शेयर करते हैं। अब आप बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तभी कंपैरिजन हो पाएगा, है ना, कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात हो या पार्टनरशिप की बात हो, तो कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बेस्ट सूटेबल रहेगा किसी के लिए, वो हमेशा मेरिट्स और डीमेरिट्स को कंपेयर करके ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसमें पहला मेरिट आप बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्सेज,
यानी दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर इट्स रिलेटिवली इजी टू पूल मोर रिसोर्सेज। उसके साथ ही जब दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में आते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग बेटर होता जाता है, ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लेकिन आपको कंसेंट चाहिए होता है अपने पार्टनर्स का, है ना, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सारा काम करेंगे। उसके बाद जो रिस्क हैं उन्हें भी शेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं कि अगर ₹20,000 का लॉस हुआ है और ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें दो मेंबर्स हैं, तो ये जो लॉस हुआ है दैट विल बी borne बाय बोथ द पार्टनर्स, और ₹10,000 विल बी borne ईच बाय ईच ऑफ द मेंबर्स। और इसका एक और मेरिट ये है कि बेनिफिट और स्पेशलाइजेशन ऐसा पॉसिबल है गाइस कि जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म में, किसी की स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज किसी फील्ड में हो सकती है या अ वे ऑफ हैंडलिंग बिजनेस हो सकती है, किसी और पार्टनर की स्पेशलाइजेशन किसी और में हो सकती है। तो सभी के जो प्लस पॉइंट्स हैं दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द गुड ऑफ द कंपनी। इसके साथ ही लिमिटेशंस भी हैं इसके। लिमिटेशंस आर अनलिमिटेड लायबिलिटी, लैक ऑफ हार्मनी एंड लिमिटेड कैपिटल। जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं प्लीज कीजिएगा। लास्ट में गाइस हम बात करेंगे कंपनी की। पहले डिफाइन कीजिए। आप कह सकते हैं कि a company is a legal entity or body, corporate, formed by different individuals to generate profits through their commercial activities. डेफिनेशन चाहें तो ये लिखें या कोई और डेफिनेशन लिखें। इन शॉर्ट, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने से पहले आपको डेफिनेशन देनी बनती है। अगर मेरिट्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा के लिखा है बिकॉज दिस इज अ सैम्पल आंसर। जो मेरिट्स हैं, लार्ज कैपिटल, लिमिटेड लायबिलिटी, continuity and stability, professional management, economies of scale, large membership, generating employment, economic development, ये कुछ मेरिट्स हैं कंपनी के। एट द सेम टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट लिमिटेशंस, आप बोल सकते हैं कि कंपनी की लिमिटेशंस हो सकती हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, बिजनेस सीक्रेसी नहीं होती है, ये कम होती है, और गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन, और डिसीजन मेकिंग में डिले होता है ना। जितनी ज़्यादा मेंबर्स होंगे, जितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता जाएगा, उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, एंड देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद जो सेकेंड चीज क्वेश्चन में पूछी गई है, इसका ध्यान रखें गाइस, क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी गई हैं अकॉर्डिंगली लिखें। ऐसा नहीं हो कि एक पॉइंट को बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, इलाबोरेट किया जा रहा है, और सेकेंड पॉइंट को हम कम लिख रहे हैं, ठीक है। सो सेकेंड चीज जो पूछी गई है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड while choosing a suitable form of business organization। और कोशिश करें कि अगर क्वेश्चन में मल्टीपल चीज़ें पूछी गई हैं तो एक चीज़ जो आपने आंसर करी है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट आप आंसर कर रहे हैं वो डिस्टिंक्टली विजिबल होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 5 पेज लिखे हैं, जितने भी पेजेस लिखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स क्वेश्चन कैरी करता है, ऐसा नहीं हो कि उस आंसर में एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि जो डिफरेंट चीज़ें या पार्ट्स पूछी गई हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो सम सॉर्ट ऑफ हेडिंग बनाना या अंडरलाइन कीजिए ताकि दूर से पता लगे कि जो नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन में वो आपने आंसर किया है, ठीक है। सो द फैक्टर्स आर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल अवेलेबल है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं द ईज ऑफ रेजिंग मनी, कितनी आसानी से आप मनी रेज कर सकते हैं इन फंड्स, और क्रेडिबिलिटी। सेकेंड फैक्टर जो हमको ध्यान में रखना होता है दैट इज पर्सनल लायबिलिटी।
ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म को चूज करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि हमारी कितनी लायबिलिटी है उस बिजनेस में, जस्ट इन केस अगर लॉसेस होते हैं या इफ देर आर डेब्ट्स तो किसको बियर करने होंगे, कितने बियर करने होंगे, लायबिलिटी कितनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं डिफरेंसेस इन ओनर कंट्रोल, यानी ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है, इज इट अंडर फुल कंट्रोल और डू आई हैव अ शेयर कंट्रोल और पार्शियल कंट्रोल, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती हैं। उसके बाद देखिए डिसीजन मेकिंग क्विक हो सकता है या स्लो या डिलेड हो सकता है। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन ये भी ज़्यादा हो सकती है या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना गाइस। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म आप चूज करने वाले हैं, क्या इसकी ओनरशिप कल को ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बाद मैनेजेरियल स्किल्स, ये डिपेंड करता है कि कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, है ना, उसमें वो मैनेज करने के लिए स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होती हैं और कितने लोगों को मैनेज करना है। उसके बाद आप बात कीजिए फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है या कितनी है। और अगर एक बिजनेस ओनर की डेथ होती है तो उसमें कॉन्टिन्यूटी में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, या अगर इंसॉल्वेंसी होती है या इनसैनिटी ऑफ ओनर होता है, अगर इन सिचुएशंस में कॉन्टिन्यूटी में क्या प्रोसेस फॉलो होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल, ये भी कहीं ना कहीं ऊपर कवर हो गया है। एंड नेचर ऑफ बिजनेस, यानी किस तरीके का बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसल्टेंसी फर्म ओपन करने वाले हैं, या इज इट गोइंग टू बी अ ग्रोसरी स्टोर, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू स्टार्ट अप विद। तो ये है गाइस क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किया है। इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई थी कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म को चूज करने के लिए एक क्रूशियल डिसीजन लेना होता है, क्योंकि सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स अपने अपने होते हैं। इसको आपको एक्सप्लेन करना था। और सेकेंडली ये पूछा गया था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप एक सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं। Alright guys, this is it in this video. नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर का हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये नोट्स डाउनलोड कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।